आज हम भगवत गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 17 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम देखेंगे, फिर उसके मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा संभविता स्तब्धा धनामणा मदन्विता यजन्ते नमा यजनैस्ते दम्भेन विधि पूर्वकाम। Self complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules or regulations. तो कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ कोई एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए, जैसे धन प्राप्ति के लिए या अपने प्रेस्टीज को प्राप्ति के लिए या कुछ ना कुछ पाने के लिए भगवान महादेव बोलियो, कृष्ण भगवान का या फिर भगवान का कोई भी फॉर्म में बोलिए। यहाँ पे तो हम भगवद गीता में कृष्ण भगवान करते हैं, किसी भी फॉर्म में भगवान का पूजा या नाम जापते हैं। ऐसे नहीं कि उनको और कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो बस अपने फ़ायदे के लिए जापते हैं, ठीक है। अभी चलो देखते हैं। Thinking themselves all in all, not caring for any authority or scripture, the demonic sometimes perform so-called religious or sacrificial rites, and since they do not believe in authority, they are very impudent. This is due to illusion caused by accumulating some wealth and false prestige. Sometimes such demons take up the role of preacher, mislead the people, and become known as religious reformers or as incarnations of God. They make a show of performing sacrifices, or they worship the demigods or manufacture their own god. Common men advertise them as God and worship them, and by the foolish they are considered advanced in the principles of religion or in the principles of spiritual knowledge. They take the dress of renounced order of life and engage in all nonsense in the dress. Actually, there are so many restrictions for one who has renounced this world. The demons, however, do not care for such restrictions. They think that whatever path one can create is one's own path. There is no such एज अ स्टैंडर्ड पाथ वन हैज़ टू फॉलो। ये तो मैं भी बोलती हूँ, बट ठीक है, मैं चाहती हूँ कि कलयुग में एटलीस्ट लोग नाम जापे कि आप कोई भी पाथ को फॉलो करना चाहिए फॉलो करिए, बट इतना भी ना करिए कि आप अधर्म के पाथ में जाए। जैसे अगर वो मूवी था ओ माय गॉड, उसमें जैसे था कि वैसे रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, वो ड्रेस पहने थे साधु संत के और फिर वॉशरूम बोल रहे थे मैं तो खाना नहीं खा रहा हूँ ये वो, और वॉशरूम में जाके केला खा रहे थे और अलग अलग फॉर्म ऑफ खाना खा रहे थे, तो उस चीज़ को गलत माना जा रहा है। दे थिंक दैट वॉट एवर पाथ वन कैन रिलेट इज़ वंस ओन पाथ। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ स्टैंडर्ड पाथ दैट वन हैज़ टू फॉलो। द वर्ड अविधि पूर्वकाम, meaning a disregard for the rules and regulations, is especially stressed here. These things are always due to ignorance and illusion. ठीक है। तो कोई भी अगर इग्नोरेंस इल्यूजन इन सब चीज़ों में पढ़ेगा, कोई भी ऐसे गलती करेगा तो उसका कंसिक्वेंसेस भी होगी, बट ये चीज़ को ना समझ के बहुत सारे लोग ऐसे इल्यूजनरी काम करते हैं, गलतियाँ करते हैं, ठीक है। सो ऐसा है कि आप करिए तो अच्छे तरीके से करिए, जो भी करते हो उसमें सत्य रहने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ और फिर मैं पीछे नॉन वेज खाती हूँ। मैं जैसे देखी हूँ कि हमारे यहाँ पे बंगाल में तुलसी माला पहनने के साथ साथ सब तरीके के खाना खाते हैं, एंड लोग छुपाते भी नहीं है इस बात को, झूठ नहीं बोलते कि मैं तो वेज हूँ एंड जो भी जाए खाए, बस अच्छा बनने के लिए, जो सच है वो है। तो वैसे ही तो कभी कभार लोग थोड़ा सा झिझकते हैं सच्चाई बोलने में, बट ठीक है, एटलीस्ट जितना लिबरल तरीके से हो सके करिए। हमेशा पॉसिबल नहीं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चीज़ें करें, आई अंडरस्टैंड, जो भी है एटलीस्ट सच्चाई से ईश्वर से कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। बाकी चीज़ कितना क्या कर पाएंगे वो तो समय के साथ साथ होगा, बट इतना करने की कोशिश करिए, ठीक है। सो यही तक है श्लोक नंबर 17 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 16। अगले दिन हम श्लोक 18 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।